ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग नेशनल इनकम कर रहे थे और नेशनल इनकम में हम लोगों ने बेसिकली चीज़ों को एक दूसरे में चेंज करना सीखा था। ओके, सो हम लोग उसी के आगे कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक होमवर्क था जो हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने एन डी पी एट एफ सी को देखा था, हमें किससे फाइंड आउट करना था, जी डी पी एट एम पी से। तो हमने जी डी पी एट एम पी को यूज़ किया था एंड वी आर एबल टू फाइंड आउट द एन डी पी एट एफ सी। तो हमने जी डी पी एट एम पी लिया, उसमें से जी से नेट पे जाना था, ग्रॉस से नेट, तो हमने सी यू एफ सी माइनस कर लिया था। देन एम पी से एफ सी पे जाना था तो हमने एन आई टी माइनस कर लिया था। सो नाउ अल्टीमेटली जैसे हमने ये किया था, हमारे पास ब्रैकेट से बाहर था माइनस एंड एन आई टी स्टैंड फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना था, आई टी माइनस सब्सिडीज़। तो हमने आई टी माइनस सब्सिडीज़ लिखा। सो आई टी की वैल्यू हमें गिवन थी, आई टी इज़ 1000, सब्सिडीज़ इज़ 200। सो आई टी में से हमने सब्सिडीज़ माइनस किया, वी विल जस्ट गेट द एन आई टी एंड द एन डी पी एफ सी। हमारे पास 22,500 आ गया। अब आगे देखिए, हमें निकालना है एन एन पी एट एफ सी। द नेक्स्ट वन इज एन एन पी एट एफ सी। अब अभी तक हमारे पास पॉइंट ये था कि हमने जब लास्ट क्लास में होमवर्क किया था, तो जो हमारे पास जी डी पी एट एम पी गिवन हो, जो हमारे पास क्या गिवन हो, जी डी पी एट एम पी गिवन हो, हम उसी से जाएंगे किस पर, एन डी पी एट एफ सी पर, एन एन पी एट एफ सी पर, जी एन पी एट एफ सी पर। बट ऐसा ऑब्वियसली नहीं है कि हमेशा जी डी पी एट एम पी से ही आप लोग बाकी जगह पर जा सकते हैं। द पॉइंट इज़ दैट आप किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने एक सिंपल सा फैक्ट क्या देखा, हमने देखा एन डी पी एट एफ सी की वैल्यू कितनी आई है, एन डी पी एट एफ सी की वैल्यू आ गई है 2250। तो जैसे ही 2250 आ गई है, तो अब हमें किस पे जाना है, एन एन पी एट एफ सी पर। अब हमें किस पे जाना है, एन एन पी एट एफ सी पर। तो एन एन पी एट एफ सी पर जाने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें सिंपली उसे कंपेयर करना है। तो जैसे ही हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हमने देखा फर्स्ट को हमने जब फर्स्ट से कंपेयर किया, तो हमारे पास यहाँ पर भी नेट है और यहाँ पर भी नेट है। दैट मीन्स फर्स्ट टू फर्स्ट तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑन द सेकेंड हमारे पास डोमेस्टिक है, और डोमेस्टिक से हमें किस पे जाना है, हमें जाना है नेशनल पे। हमें किस पे जाना है, नेशनल पे। सो द पॉइंट इज़ व्हाट, हमें नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको करना है प्लस एन एफ आई। जब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस एन एफ आई ए, अब देखिए गाइज, ये जो एन एफ आई ए, इट कैन बी पॉसिबल कि इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव में दे रखी हो या इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव में दे रखी हो। तो आप कभी भी अपने आप इसका कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैथ्स चलता है, जैसे कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। इट मीन्स अगर एन एफ आई ए नेगेटिव में दे रखा है तो टेक इट इन नेगेटिव, अगर एन एफ आई ए पॉजिटिव में दे रखा है तो टेक इट इन पॉजिटिव इन ब्रैकेट सेंस। व्हाट आई मीन, जैसे यहाँ पर एन एफ आई ए प्लस करना है, तो अगर ऊपर आप देखें तो एन एफ आई ए आपको -80 दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, -80। तो आपने क्या करना है, आपने प्लस -80 कर देना है। आपने प्लस -80 कर देना है, यानी कि एन एफ आई ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वही आपने एज इट इज़ ले लेनी है। अब आपने अपना मैथ्स लगाना है। जैसे सिंपल क्या करना है आपको, 2250 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड माइनस आप कर देंगे क्या, 80 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2250 में से 80 गया तो 2200, उसमें से 30 और गया तो हमारे पास आ जाएगा 2170। ठीक है, तो हम एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2170। ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, मैं कोई एक सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नॉट इन दिस क्वेश्चन है। हमारे पास मान लीजिए जी डी पी एट एफ सी दिया है, निकालना है हमें, और हमारे पास जी एन पी एट एफ सी है। तो ग्रॉस से ग्रॉस जाना है, नेशनल से हमें डोमेस्टिक जाना है। अब नेशनल से डोमेस्टिक जाने का मतलब हो गया माइनस एन एफ आई ए, एंड लेट से आपने जब चेक किया तो आपको एन एफ आई ए की वैल्यू दे रखी थी -30। आपको एन एफ आई ए की वैल्यू दे रखी थी -30, और जी एन पी एट एफ सी की वैल्यू आपको दे रखी थी 400। ये मैंने अलग से एक एग्जांपल लिया है सिर्फ एन एफ आई ए के माइनस को समझाने के लिए। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, माइनस एन एफ आई ए, तो मैं जी एन पी एट एफ सी लिखूँगा 400,
देन आई राइट अ माइनस, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस है, फिर एन एफ आई ए। अब एन एफ आई ए की जो वैल्यू आपने वो वैल्यू पुटअप करनी है। इससे कोई सेंस नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो आपकी वैल्यू है आपको वो ही पुटअप करनी है। हमारे पास -30 है तो हमने -30 पुटअप किया। अब एक सिंपल सा मैथ्स लगाना है आपने। 400 इस माइनस से ब्रैकेट वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नाउ इट विल कम 30 एंड 430 आ गया ये। ठीक है गाइज। तो आपको बेसिकली हमने देखो ऊपर देखा पहले था प्लस और माइनस था, तो हमने प्लस माइनस माइनस किया। यहाँ पर था माइनस और एन एफ आई ये भी था माइनस में, तो हमने माइनस माइनस प्लस किया। तो एक सिंपल मैथ्स लगाना है आपको, अपने सेम कॉन्सेप्ट पे रहना है, सेम फॉर्मूले पे रहना है। अगर एन एफ आई ये माइनस में है, टेक इट इन अ माइनस, साइन चेंज होता तो साइन चेंज कीजिए, नहीं होता तो मत कीजिए। ठीक है, आपने अपनी ऊपर से कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया फ्रॉम होता है तो यहाँ -30 है तो यू विल टेक इट 30, ऐसा नहीं लेना है। -30 आपको दे रखा है तो आपको -30 ही लेना है। ये आपका डिफरेंट एग्जाम्पल था। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट निकालना है वो क्या निकालना है, हमने जी एन पी एट एम पी निकालना है। तो हमने सिंपल सा लिखा जी एन पी एट एम पी। और जैसे कि मैंने बताया हम लोग किससे निकाल रहे हैं, जिस मर्जी से हम निकाल सकते हैं। तो लेट वी आर यूजिंग एन एन पी एट एफ सी। एन एन पी एट एफ सी जो अभी हमने निकाला है 2170, हम उससे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है नेट। नेट से हमें किस पे जाना है, ग्रॉस पे। तो आपको जैसे ही नेट से ग्रॉस पे जाना है आपने प्लस कर लेना है क्या, सी ओ एफ सी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपने एन एन पी एट एफ सी से जैसे ही जी क्रॉस पे जाना है तो आपने क्या प्लस कर लेना है, सी ओ एफ सी। ठीक है, अब हमें एन से एन पे जाना है, दैट मीन नेशनल टू नेशनल जाना है, तो कोई चेंज नहीं है। हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो प्लस क्या हो जाएगा, एन आई टी। अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, आई टी माइनस सब्सिडीज़ है। तो हम लोग सिंपल से ऐसे क्या कर लेंगे, दोबारा से फॉर्मूला लिख लेंगे फटाफट, एन एन पी एट एफ सी प्लस सी ओ एफ सी प्लस ब्रैकेट के अंदर एन आई टी का फॉर्मूला क्या है, आई टी माइनस सब्सिडीज़। अब हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। एन एन पी एट एफ सी हमने अभी निकाला है 2170। सी ओ एफ सी जो हमें दिया है वो कितना दिया हुआ है, वो गिवन है 450 प्लस आई टी माइनस सब्सिडीज। तो आई टी इज 1000, सब्सिडीज इज 200। तो यू राइट 1000 माइनस 200। नाउ इट विल कम 2170 प्लस 450 प्लस 800। So now you just add 2170 plus 450 plus 800, you will get 3420. So GNP at MP will come 3420। हमारे पास GNP at MP भी आ गया। अब हमारे दो रह गए हैं, वन इज कॉल्ड NNP at MP एंड GNP at FC। तो हम लोग इसी से चल लेते हैं, GNP at MP से ही फटाफट निकाल लेते हैं, GNP at FC। तो आप ऊपर देख सकते हैं आपको NNP at FC की भी वैल्यू पता है, देख रहे हैं ना आप, NNP at FC पता है तो एक ही चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, यू विल राइट NNP at FC। आप लोगों ने इसे होमवर्क में किया होगा, आपका और मेरा आंसर मैच करना चाहिए। चाहे आपने GNP से गए हैं GDP से गए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। सो NNP at FC है, तो नेट से सिर्फ ग्रॉस पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, COFC प्लस करना पड़ेगा। नेशनल से नेशनल है, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। NNP at FC is 2170, COFC is 450, just add them, 2170 plus 450 we will get 2620, and the last one we have NNP at MP. We have NNP at MP. So again we are going with NNP at FC से जाएंगे। नेट से नेट जाना है, नेशनल से नेशनल जाना है, कोई चेंज नहीं। FC से MP जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, प्लस कर लीजिए NIT। और जैसे ही NIT प्लस करेंगे तो हमारे पास NIT तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, IT माइनस सब्सिडीज़।
आप एक बारी में भी ऊपर निकाल सकते हैं, बट क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको हर बार अलग से ही निकाल के दिखाया। IT माइनस सब्सिडीज़, तो NNP एट FC हमें दे रखा है 2170 प्लस IT है हमारा 1000, सब्सिडीज़ है हमारा 200, तो नाउ इट विल कम 2170 प्लस 800 2970, so 2970 will be your NNP at MP। हम लोगों ने एक सिंपल सी चीज़ सीख ली है कि कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू है तो हम किसी भी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू है, यानी कि इन तीनों का नेट, ग्रॉस, नेशनल, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इन तीनों में से किसी भी कम्बिनेशन की वैल्यू है, बट किसी भी कम्बिनेशन की वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि हमारे पास लेट्स से NDP एट MP, NNP एट FC, GDP एट MP, इनमें से कोई तो एक चाहिए जिसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेम वही बात करेंगे, हमारे पास जो NY, हमारे पास जो NY स्टैंड फॉर नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है, NNP एट FC। NNP एट FC निकालने के लिए कितने मेथड्स हैं, हमारे पास 3 मेथड्स हैं। तो हमारे पास जो 3 मेथड्स हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड का एक सिंपल सा सेंस होता है कि कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज हमने जो प्रोड्यूस किए हैं उनकी क्या वैल्यू है। अगर हम उन सब की वैल्यू को एडअप कर लेते हैं, उन सब की वैल्यू को हम एग्रीगेट कर लेते हैं, तो वी विल गेट द नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट वी हैव द इनकम मेथड, and last we have the expenditure method। तो अब हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं जिनके उससे हमने करना है। अब देखिए, जब हम इन तीनों मेथड्स को यूज़ करेंगे तो हमारा एम तो है NNP एट FC निकालने का, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप एक ही बारी में डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं निकाल सकते हैं, बट वी हैव टू गो विद द स्टेप टू स्टेप। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली एक ही बारी में NNP एट FC नहीं निकालेंगे, आप अलग अलग मेथड से अलग अलग चीज़ निकालेंगे। इट्स समथिंग लाइक दैट कि जैसे आपको अगर किसी और प्लेस पे जाना है तो इट्स नॉट अबाउट कि एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है। हो सकता है कि पहले बस करनी पड़े, जैसे लेट्स से अगर आपको कहीं और स्टेट जाना है तो इन अ नॉर्मल वे आपको पहले लेट्स से कोई कैब करनी पड़ती है टू द फ्लाइट एयरपोर्ट तक, फिर एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है, एंड लेट्स से उस जगह पर डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए भी आपने कोई कैब की। तो एक प्लेस पे जाने के लिए यू हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स। तो ऐसे ही हमारे पास इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो जब हम वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करेंगे तो सबसे पहले जो आप फाइंड आउट करेंगे वो आप फाइंड आउट करेंगे GDP एट MP। सबसे पहले जो आप फाइंड आउट करेंगे वो क्या फाइंड आउट करेंगे, यू विल एबल टू फाइंड आउट GDP एट MP। यानी कि अभी जब मैं आपको इसका फॉर्मूला सिखाऊंगा तो वो फॉर्मूला आपको कहाँ तक पहुँचाएगा, GDP एट MP तक पहुँचाएगा, और फिर GDP एट MP पे पहुँचने के बाद आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, NNP एट FC तक, जो अभी हमने सीखा है। ओके, जब हम इनकम मेथड को यूज़ करेंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे NDP एट FC, यानी कि जो इनकम मेथड हम सीखेंगे फॉर्मूला वो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, NDP एट FC तक। एंड सेम एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम कहाँ पहुँचेंगे, GDP एट MP पर। अब देखिए गाइस, पॉइंट वही है कि इसको हम सीधा NNP एट FC का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है तो मैं इसमें आगे प्लस COFC लिख दूँ, प्लस NFIA लिख दूँ, एंड माइनस NIT लिख दूँ, तो NNP एट FC आ जाएगा। बट वो क्या होता है, सारे स्टेप्स को एक साथ एग्रीगेट कर देने वाली बात होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखने वाली चीज़ है, जब हम वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करेंगे सो इन दैट केस आप कहाँ पर पहुँचेंगे, GDP एट MP तक। जब हम इनकम मेथड यूज़ करेंगे तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे, NDP एट FC तक। और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करेंगे तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे, GDP एट MP तक। ठीक है, अब हम एक एक करके करेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक करना है वो वैल्यू एडिड मेथड करना है, फिर हम इनकम मेथड करेंगे, एंड एट लास्ट वी विल डू विद द एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब देखिए वैल्यू एडिड मेथड क्या कहता है। बिफोर वी गो विद वैल्यू एडिड मेथड, आपको एक छोटी सी चीज़ और है जो इसमें समझनी है। वैल्यू एडिड
मेथड के अंदर हम जो वर्ड बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी। इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बट कई बार हमें क्वेश्चन में बोलता है कि आप फाइंड आउट करिए ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए एट एमपी। तो इसका मतलब क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये बात एक ही है, ठीक है। बट क्या है, वैल्यू एडिड इज अ टर्म, क्योंकि हम क्यों यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम वैल्यू एडिड मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कई बार वो क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग जीडीपी एट एमपी वो हमें बोलता है कि फाइंड आउट कीजिए जीवी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो क्या है, देखिए ग्रॉस ग्रॉस बात सेम है। ये जो डीपी लिखा है, एमपी एमपी तो दोनों जगह लिखा है, यानी कि डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड एक ही बात है। यानी कि ये जो टीपी और वीए है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं और इंटरचेंजेबल है। यानी कि चाहे मैं बोलूँ जीडीपी एट एमपी, चाहे मैं बोलूँ जीवीए एट एमपी, इसका मतलब सेम ही होता है कि डीपी और वीए दोनों क्या है, एग्जैक्टली एक ही बात कह रहा है। तो अगर वो आपको कभी भी बोलता है कि फाइंड जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी, तो आपने एक ही बात करनी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये इंटरचेंजेबल है, ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक इन दोनों का नाम है ये एक ही, जैसे हमारे नाम होते हैं, घर का नाम एक बाहर का नाम है, वैसे ही सेम है। अब हम बात करते हैं कि ये फाइंड आउट कैसे होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, हमने लिखा ग्रॉस वैल्यू एडिड, या हम लोग अभी जीडीपी एट एमपी लिख रहे हैं, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का सेंस का मतलब है ग्रॉस ऑल ओवर द टोटल विदाउट डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया कितना प्रोडक्ट बनाया गया एट मार्केट प्राइस इंक्लूडिंग द टैक्सेशन। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप वैल्यू ऑफ इनपुट माइनस कर देंगे तो आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब पहले हम इसका सेंस समझेंगे कि ये है क्या, एंड विद दैट हेल्प हम इसके आगे फर्दर चलेंगे। कुछ इसके अंदर वोकैबुलरीज हैं, यानी कुछ टर्म्स हैं, पहले हम उन टर्म्स को भी समझेंगे एंड देन वी विल गो विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ईजी है, सिंपल सा, ये जो मैंने लिखा है यही है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब देखिए आउटपुट एंड इनपुट का सेंस क्या है। जैसे मान लीजिए फार्मर जो है वो क्या करता है, वो सीड्स ग्रो करता है, उसने सीड्स डाले और सीड से क्या हुआ, आपके पास वीट आ गया। वी आर टॉकिंग ऑन द वीट। अब ये जो वीट है, ये इसने क्या किया, इसने ये वीट किसी को बेचा और इसने ये वीट उसको मान लीजिए 1000 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। तो दैट मीन्स एट द मोमेंट जो वीट बना फार्मर के पास, वो कितने का बना, 1000 रुपीज़ का बना। अब इस वीट को क्या किया गया, वीट किसके पास है एट द मोमेंट, फार्मर के पास है। लेट्स से वी आर टेकिंग हिम एज अ ए, कि ये ए के पास है। अब ए ने क्या किया, एज इट इज इस वीट को बी को बेचा, ठीक है, बी के पास पहुंच गया। और बी ने इस वीट को क्या किया, आटे में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। और जो वीट पहले क्या बोलते हैं, जो वीट पहले 1000 का था अब वो आटा बन गया। अब इसने इस आटे को लेट से मान लीजिए 1500 का आगे फर्दर बेच दिया, ओके। अब जिस पर्सन ने आटा बेचा, इसने मान लीजिए इस आटे को बेचा आगे फर्दर सी को, और जब इसने सी को बेचा तो सी ने इस आटे से ब्रेड बनाई है और सी ने उस ब्रेड को फर्दर 2200 का बेचा है, एंड ब्रेड फर्दर
डी ने जब ब्रेड खरीदा और उसने इसका क्या बनाया, सैंडविच बनाया, और उसने इस सैंडविच को 3500 का बेच दिया आगे फर्दर ई को, ठीक है, टू द कस्टमर। अब आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, जब वीट बना, जब हमारे पास वीट बना तो हम क्या कहेंगे, अगर अब हमें सिंपल सी सेंस में ये निकालना हो कि इंडिया के अंदर यानी कि हमारे इस जो प्रोडक्ट या आपने चेन देख रहे हैं कितना वैल्यू एडिशन हुआ, कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आपने प्रोड्यूस किया, तो डू यू थिंक आप ऐसे कहेंगे, मैं पहले आपको गलत लिख के दिखा रहा हूँ, कि आप कहेंगे सर वीट उगाए 1000 का, देन हमने उसे आटा बनाया सर 1500 रुपये का आटा बनाया, ब्रेड बना है 2200 का, एंड देन वी हैव अ सैंडविच 3500। तो हमने जो वैल्यू ऐड कर ली है, तो वो हमने टोटल वैल्यू कितनी ऐड कर ली है, 3500 प्लस 2200 प्लस 1500 प्लस 1000, 8200 रुपीज़ की हमने वैल्यू जनरेट कर ली है। डू यू थिंक इट इज़ 8200? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं इस आटे की, इसकी वैल्यू आप कितनी बता रहे हैं, 1500 बता रहे हैं, बट इस 1500 के अंदर 1000 रुपीज़ तो ऑलरेडी वीट वाले हैं ही ना, क्योंकि वो भी तो आप कवर करेंगे जब आप आगे बेचेंगे, क्योंकि आप अपनी जेब से कॉस्ट लेके आए हैं, तो 1000 वाले तो वीट ऑलरेडी आए पड़े हैं। आपने कितनी वैल्यू एडिशन किया, आपने सिर्फ इसके अंदर 500 की वैल्यू एडिशन की है, क्योंकि 1000 का तो वीट ऑलरेडी था, आपने तो सिर्फ 500 रुपये की और एडिशन किया। अब जिस टाइम पे ब्रेड बनी, तो ब्रेड के अंदर ऑलरेडी 1500 जो था, ऑलरेडी 1500 जो था वो क्या था, जो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, वैल्यू ऑफ फ्लोर तक आ चुका है, क्योंकि 1000 किसने किया, वीट वाले ने, 500 किसने किया, जिसने आटे में कन्वर्ट किया, तो 1500 ऑलरेडी हो चुका है। आपने सिर्फ कितना और जनरेट किया, आपने सिर्फ इसके अंदर 700 और जनरेट किया, आपने कितना और जनरेट किया, सिर्फ और सिर्फ 700। एंड देन एट द टाइम जिस टाइम सैंडविच बना उस टाइम के अंदर ऑलरेडी 2200 इसमें हो चुका था, जो वैल्यू एडिशन की गई वो सिर्फ और सिर्फ 8 + 5 1300 की वैल्यू एडिशन की गई है। इसका मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, क्या, इसका मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि हम लोगों ने जो वैल्यू एडिशन की है वो कितनी की है, 1000 एट द टाइम जब वो वीट बना, 500 एट द टाइम जब वो आटा बना, 700 एट द टाइम जब वो ब्रेड बना, एंड 1300 एट द टाइम जब वो सैंडविच बना। तो टोटल जो हमने ऐड किया वो किया 1000 + 500 + 700 + 1300। सो टोटल वैल्यू जो हमने ऐड की है वो कितना है जी, 3500, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड है कितना, वैल्यू एडिशन 3500। तो यू कैन सी दिस इज द 3500 जो हमने लास्ट में इसे प्रोड्यूस किया, दैट इज द 3500। तो वैल्यू ऑफ गुड यानी कि वैल्यू एडिशन हमने कैसे निकाली, द पॉइंट कि हमने कितना वैल्यू ऐड किया वो हमने कैसे निकाला, हमने सिंपल सा क्या किया, जो आपका आउटपुट था आप उसमें से इनपुट माइनस कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू एडिशन। अब आप इन सभी केसेस में देखिए, ये 1000 तो हमने कहा सीधा सीड्स हो गए हैं, एंड दैट इज हम मान के चल रहे हैं फ्री थे, तो वो 1000 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए फ्लोर कितने का है, आउटपुट कितना है 1500, जो आउटपुट है वो कितना है 1500, और इनपुट कितना था 1000, इनपुट कितना था 1000, तो 15 में से 1000 आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 500 आ गया। नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसे प्रॉपरली तरीके से लिखें, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इनपुट, तो हमारे पास माइनस करने पे क्या आता है, वैल्यू एडिशन यानी कि वैल्यू एडेड। तो आप देखिए ए वाला केस तो हमारे पास ज़ीरो ही है, जैसे आउटपुट वीट की वैल्यू कितनी है 1000, और हम मान के चल रहे हैं सीड्स आर फ्रीली अवेलेबल, तो सीड्स की कोई कॉस्ट नहीं थी, तो ज़ीरो पैसा लगाया गया, 1000 का आउटपुट हुआ, तो कितना वैल्यू एडिशन है 1000 का। बी ने कितना किया, बी ने आटा जनरेट किया, आउटपुट 1500, बट उसने इनपुट कितना लगाया था 1000 रुपीज़ लगाए थे वीट के, तो हमने माइनस किया तो इट विल कम 500। देन सी को देखिए, सी ने कितना जनरेट किया है 2200 का आउटपुट जनरेट किया, बट वो आटा कितने का लेके आया था 1500 का, तो ये कितना आ गया 700।
देन डी को देखिए, डी ने 3500 का सैंडविच जनरेट किया, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट, बट उसने इनपुट कितना लगाया था 2200 का, तो अल्टीमेटली 1300 क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। तो वैल्यू एडिशन हुआ कितना है, 3500 का हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला है वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। इतना पॉइंट है जो अभी तक मैंने समझाया वो क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से कि ब्रेड को सैंडविच बना दिया गया, ब्रेड को सैंडविच बना दिया गया, तो यू कैन अंडरस्टैंड ब्रेड जस्ट अ सैंडविच में ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेड उठाया उसको चारों बॉर्डर से कट किया एंड इट विल बिकम अ सैंडविच। अपार्ट फ्रॉम दैट सैंडविच उसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी लगे होंगे। ठीक है, उसके अंदर और भी क्या लगे होंगे, इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे। तो वी टॉक अबाउट दिस इंग्रेडिएंट। उससे पहले अगर किसी को कोई प्लीज़ डाउट है तो मुझे बता दीजिए। तो हमने बात की वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ, ओके, सो वी हैव वैल्यू ऑफ आउटपुट, वी हैव वैल्यू ऑफ इनपुट, जो जैसे ही हमने माइनस किया वी विल गेट द वैल्यू एडेड। अब हम बात कर रहे हैं कि जिस टाइम पे हमने अगर सैंडविच बनाया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेड नहीं लगा होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट भी कुछ और गुड्स लगे होंगे एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आईजी कहते हैं, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो हमारा फाइनल गुड होता है, जैसे इस केस में क्या है, फाइनल गुड इज योर सैंडविच। तो जो फाइनल गुड से पहले के जितने भी आपने प्रोडक्ट यूज करने हैं, दैट ऑल आर बेसिकली कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। एंड दीज इंटरमीडिएट गुड्स ही होते हैं जो हमने अलग से, यानी कि सैंडविच को बनाने से पहले जितने भी गुड्स को खरीदा गया उन सब की वैल्यू को कहा जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये बेसिकली क्या होगा, या तो आपको आईजी की फॉर्म में दिया होगा कि सर ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इतने इस पे लगे हैं। जैसे यहाँ पर हम जो ये किया है इसको वो बोल सकते हैं कि सर आपके पास जो इंटरमीडिएट गुड है उसकी वैल्यू कितनी है, 2200। तो हमने सिंपल क्या करना है, फाइनल गुड 3500, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द फाइनल गुड 3500 एंड इंटरमीडिएट गुड 2200 माइनस किया तो ये आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये जैसे मैंने आपको पूरा सीरीज में दिया है ए बी सी करके, कि हमें पता चल रहा है कि सी ने कितने का आउटपुट दिया था, वो नहीं पता लगता है। वो सिंपल सा क्वेश्चन में लिखा होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज दिस, वैल्यू ऑफ इनपुट इज दिस, या फिर इंटरमीडिएट गुड इज दिस। तो हम यही मान के चलते हैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबकी वैल्यू किस में है, इसके अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दैट समटाइम इट सेज परचेज। अब अगर परचेज ऑफ मटेरियल वगैरह होगा, यानी कि वही सेम बात कि जैसे अगर इधर बात करें तो इंटरमीडिएट गुड 2200 है, बट अगर वो बोलता है कि हमने अपार्ट फ्रॉम दैट 300 रुपीज़ की परचेज और की है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरमीडिएट गुड तो पीछे से जो आ गया वो, प्लस जो और इंग्रेडिएंट्स थे हमने वो और ख़रीदे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 2200 प्लस द परचेजेस, तो दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ इनपुट। गेटिंग द पॉइंट। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो वैल्यू एडिड होता है, यानी कि जो वैल्यू एडिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम लिखते हैं जीडीपी एट एमपी, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसी को कहा जाता है जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। क्लियर, यहीं तक ही लेंगे, इतना ही बहुत है आज के लिए। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है दैट क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ओके, बाय गाइस।